8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है और NCJCM ने सरकार को अपने सुझाव भेज दिए हैं। ये सुझाव तय करेंगे कि आने वाले सालों में आपकी सैलरी, पेंशन, भत्ते और सुविधाएं कैसी होंगी। आज की वीडियो में हम आपको उन सभी 15 मांगों की डिटेल में बात करेंगे जो JCM ने सरकार को सौंपी है और देखते हैं कि किस ऐतिहासिक संदर्भ में ये मुद्दे उठाए गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फैक्ट न्यूज 24x7 पर। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, 15 मुख्य डिमांड क्या है केंद्र कर्मचारियों की, और क्या ये दिवाली से पहले अनाउंस कर देंगे पे कमीशन को लेके, तो क्या है पूरी नहीं दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, देखते हैं पहली आगे। मांग है कि 8वीं पे कमीशन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन संरचना, भत्ते और सुविधाएं पुनः देखे और सभी विभागों के कर्मचारियों को इसमें शामिल करे, जैसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, औद्योगिक और गैर औद्योगिक, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, रक्षा एवं अर्धसैनिक बल के कर्मी, ग्रामीण डाक सेवक, संघ शासित प्रदेश के कर्मचारी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी। कुल मिलाकर ये काफी बड़ी संख्या है। 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 33 लाख थी और सैनिक बल करीब 14 लाख थे। साथ में लगभग 52 लाख पेंशनर्स थे। इन सभी को कवर करने का मतलब है कि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर छूट न जाए। दूसरी बड़ी मांग है कि नया वेतन पैकेज जनवरी 2026 से लागू किया जाए। ये परंपरा रही है कि हर पे कमीशन की सिफारिशें 10 वर्षों के चक्र में लागू होती हैं। इसी तर्ज पर 8वें वेतन आयोग को भी 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी 2026 होगी और उससे जुड़े एरियर्स यानी पुराने वेतन पर बढ़ोतरी भी कर्मचारियों को मिलेंगी। तीसरी मांग है न्यूनतम वेतन यानी डिसेंट लिविंग वेजेस। NCJCM की मांग है कि 8वें वेतन आयोग को एक गरिमापूर्ण जीवन योग्य न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना चाहिए। ये विचार 1915 के 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में आया था, जहां आयरकोइट फॉर्मूला को अपनाकर कामगार परिवार की न्यूनतम जरूरतें तय की गई थी। अब स्टाफ साइड चाहता है कि समय के साथ बदलते जीवन खर्च और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूले में अपडेट करे और पारिवारिक उपभोग इकाइयों को 3 से बढ़ाकर 3.6 करे। चौथी और भी महत्वपूर्ण मांग है पे स्केल मर्जर। मांग है कि लेवल 1 को लेवल 2 में, लेवल 3 को लेवल 4 में तथा लेवल 5 को लेवल 6 में मर्ज कर दिया जाए। इन मर्जर से वेतन रेंज सिंपल होंगे और कम वेतन अंतराल वाले पद खत्म होंगे, जिससे नौकरी की ग्रेड संरचना में भी सुधार आएगा। 5वीं मांग है MSCP और प्रमोशन। MSCP को लेकर NCJCM चाहता है कि पे कमीशन इसकी अनियमितताएं को दूर करे और सुनिश्चित करे कि कर्मचारियों को कम से कम 3 प्रमोशन मिले। 6ठी मांग NCJCM का एक अहम मुद्दा है इंटरिम राहत। चूंकि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा, जिसको ध्यान में रखते हुए शीघ्र प्रभाव से कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतरिम राहत दी जाए। इतिहास में भी ऐसा हुआ है, जब पिछली बार पे कमीशन देर से आया तो मध्यवर्ती इंक्रीमेंट दिए गए थे। 7वीं मांगे DA-DR का मर्जर। अभी तक DA और DR मूल वेतन और पेंशन से अलग थलग हैं। NCJCM का कहना है कि इनको बेस पे और पेंशन में मिला देना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में महंगाई बढ़ने पर भी कर्मचारियों को बुनियादी वेतन में सीधी राहत मिलेगी। स्टाफ साइड कहता है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने तक DA और DR को मर्ज करके निरंतर मेहनत न बढ़े। 8वीं मांग है कि 7वें पे कमीशन की अनियमितताओं को दूर किया जाए। 8वें वेतन आयोग में सभी लंबित एनोमली केसों का समाधान शामिल हो, जैसे योग्यता के बावजूद वेतन श्रेणी में असमानता, 7% बढ़ोतरी की अनियमितता आदि। पेंशन धारकों के मामलों में NCJCM ने कई मांग रखी हैं कि वेतन पुनरीक्षण में पेंशन को भी भरण पोषण अनुकूल रखना चाहिए, पेंशन की डॉक्यूमेंट ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन इत्यादि में सुधार हो। कमीशन कराए गए अवकाशित पेंशन की राशि 12 साल बाद वापस होनी चाहिए। वर्तमान में 12 साल के बाद मूल पेंशन का 35% वापस होता है। साथ ही हर 5 साल में पेंशन में फेरबदल हो और पुराने पदों के पेंशनों तथा नए पेंशनरों में पैरिटी बनी रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS वापस लाई जाए।
यानी 1972 के सीसीएस पेंशन नियमों के तहत गैर योगदान धारक पेंशन होनी चाहिए। स्टाफ साइड का कहना है कि ये भेदभाव बंद हो और सभी को समान पेंशन मिले। अगली मांग सीजीएचएस और मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी है। मांग है कि कांग्रेस संसदीय समिति की सीजीएचएस पर पहले की सिफारिशों को लागू किया जाए, जैसे कैशलेस इलाज की व्यवस्था और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाया जाए और कर्मचारियों और पेंशनरों को सीजीएचएस में बिना रोक टोक इलाज मिलना चाहिए। अगली मांग में एनसीजेसीएम ने बच्चों की शिक्षा भत्ते की सीमा बढ़ाने पर जोर दिया है। वर्तमान में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी अक्सर सिर्फ स्नातक शिक्षा तक दी जाती है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल सब्सिडी और सीईए को पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ाया जाना चाहिए। आर्थिक सुविधाओं की बात करें तो कई इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस पहले खत्म कर दी गई थी, जैसे कार खरीद, कंप्यूटर, शादी त्योहार, रियायतें आदि। मांग है कि शून्य ब्याज ऋण शामिल हो, जो सुविधा पहले थी और हटाई गई थी। अगली मांग है रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता। जी हाँ, जेसीएम ने मांग की है कि भारतीय रेल के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को जोखिम बारक कठिनाई भत्ता मिलना चाहिए। उनका कहना है कि उद्योगों और रक्षा में जोखिम भत्ता होता है तो रेलवे को क्यों नहीं। अंत में एक खास मामला रक्षा मंत्रालय के नागरिक कर्मचारियों का है। ये वे कर्मचारी हैं जो हथियार, गोला बारूद, रसायन, विस्फोटक आदि के निर्माण और भंडारण में लगे हुए हैं। इनकी वर्क प्लेस बेहद खतरनाक होती है। मिलों में तेज कीटनाशक विस्फोटक बनते हैं। एनसीजेसीएम मांग रहा है कि ऐसे कर्मचारियों को स्पेशल रिस्क अलाउंस, इंश्योरेंस कवरेज और दुर्घटना प्रतिपूर्ति दी जाए। तो दोस्तों, ये थे एनसीजेसीएम द्वारा 8वें पे कमीशन के लिए सुझाए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के